हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं आप में से एक मिनट, थोड़ी गाड़ी की आवाज़ आ रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं आप में से कई लोगों का क्वेश्चन भी रहता है और बहुत ने मुझसे पूछा भी है कि भैया आप सिर्फ ब्लॉगिंग करते हैं या आप क्या करते हैं। तो आज मैं उसका जवाब देने वाला हूँ और साथ में ना आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक सरप्राइज़ भी लेके आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अच्छे से ब्रीफ करते हैं जो चीज़ मैं करता हूँ या पहले करता था, अब क्या करता हूँ और आगे ये करना चाहता हूँ, उन सारे विषय में हम बात करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारा हल्द्वानी बेस्ड कैफ़े है, मैकपाई कैफ़े, जिसको मैं अभी करंट में रन कर रहा हूँ। और इसको रन करते हुए 3.5 साल अप्रॉक्स हो गया मुझे। 3.5 साल से चला रहे हैं इस जगह को और बहुत अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी अच्छा लोग पसंद करते हैं मार्केट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट हमने एक वाइल्ड लाइफ थीम पे ये कैफ़े बना रखा है। उसकी जो आपको ओवरऑल थीम है, जो हमारा टाइटल है, जो हमारी कैफ़े का लोगो है, वो सब कुछ मैं आपको ब्रीफ करूँगा आज। तो जी ये आउटडोर है। तो यहाँ पे हमने ना प्लांटेशन भी कर रखा है, एकदम सिटी के बीच में है। तो ग्रीनरी भी हमने मेंटेन कर रखी है। और यहाँ पे हमने ये देखिए जो हमने ये बना रखी है, ये एक ड्राइंग है जो कि बर्ड्स की है। फीडिंग करते हुए बर्ड्स अपने बच्चों को खाना खिला रही है। तो थोड़ा सा टाइम हो गया, इसको रीपेंट करना मांगता है, जल्दी करवाएंगे हम इसको। और बाकी ये आउटडोर है पूरा। तो देखो मौसम भी काफ़ी सही है। हमने ऊपर से भी ना पूरा खुला छोड़ा है कि थोड़ा बरसात में प्रॉब्लम देता है, लेकिन बाकी टाइम ना लोग यहाँ पे बैठना ज़्यादा प्रेफर करते हैं विंटर्स में। ज़्यादातर आपको ये खचाखच भरा हुआ भी मिलेगा। और बाकी चलो अब यहाँ से एंट्री करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको कैफ़े का विज़िट करवाता हूँ। अभी कोई है भी नहीं, तो मैंने कहा टाइम मिला है और आपको कैफ़े की विज़िट दिखाता है। तो ये कुछ मेरे फ़ोटोग्राफ्स के कलेक्शंस भी मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो ये कलेक्शन मतलब काफ़ी ओल्ड है, इनको मैं अभी फिर से, अभी तो काफ़ी कलेक्शन हो गया, 3 साल पुराना की कलेक्शन है। तो मैंने अभी जो लगाया था स्टार्टिंग में वही है। काफ़ी और सीनरी अभी लगानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी का वॉल हमने दे रखा है। साथ में कुछ मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं जो कॉर्बेट से लिए थे। कोई इनको लेना चाहे तो उनको दे देते हैं। और बाकी थोड़ा सा यहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ डी जोन का भी रखा हुआ है, गेम्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये है हमारा जी मेन सिटिंग एरिया। तो ये है सिटिंग एरिया और सिटिंग एरिया के पास ही हमने एक कॉन्टिनेंट बना रखे हैं। अलग अलग वर्ल्ड मैप है जिसमें कॉन्टिनेंटल की जो फेमस बर्ड्स है वो आपको दिखेगी। जैसे ये है मकाऊ है। कॉन्टिनेंटल वाइज आपको सारी बर्ड्स मिलेगी। गोल्डन ईगल है, जैसे रूस साइड में पाई जाती है। ग्रे डॉनबिल और फ्लेमिंगो हमने इंडिया में शो किया है। आप देख सकते हैं कीवी वगैरह हमने न्यूजीलैंड का जो मैप है उसमें दिखा रखा है। तो ऐसे करके लोगों को थोड़ा सा हम यहाँ से नॉलेज भी दे देते हैं, ईमू वगैरह जो जानना चाहें इस विषय के बारे में, क्योंकि पूरी थीम हमारी वाइल्ड लाइफ बेस पे है। और बाकी यहाँ पे इंजॉय टुडे करके लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाना बहुत पसंद करते हैं। तो लोगों की कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी होगी, मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और यहाँ पे भी मैंने कोई अपना कलेक्शन लगा रखा है बर्ड्स का, जैसे बारबेट है, बुलबुल है, मैकपाई है। बेसिकली जो हमारे कैफ़े का नाम है ना मैकपाई कैफ़े है, वो ओरिजिन कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक एरिया ये है जिसमें ये मेरे द्वारा ली गई फ़ोटोग्राफ्स है। तो ये है जी जो हमारे कैफ़े का ओरिजिन है ना, ये बर्ड्स के ऊपर है। इसका नाम है मैकपाई, लॉन्ग टेल ब्लू मैकपाई। जैसे कि आप काफ़ी लोग जानते होंगे, हमारे पहाड़ में इसको लंपुछड़ बोला जाता है। तो बचपन से ना, मैं जब बचपन में डीडीहाट रहता था अपने पहाड़ में, तब मैं ये चिड़िया के पीछे बहुत ज़्यादा भागता था और वहाँ से थोड़ी बहुत मेमोरी भी थी। और बाकी फिर यहाँ आके मैंने डिसाइड करा। हाँ, इससे पहले मैं लॉकडाउन से पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था। एमएनसी कंपनी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक आपने सुनी होगी, जो कि एक जापानीज़ कंपनी है। मित्सुबिशी भी कहते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से लोग जानते हैं। तो बेसिकली इंडिया में ना वो एयर कंडीशनर हैं, वो बनाते थे। तो उसका सप्लाई चेन में देखता था।
हेड ऑफिस में मेरी सेटिंग थी। अराउंड 6 ईयर मैंने अपनी कंपनी में जॉब किया, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में ना जब यहाँ 6 महीने रहा तो जंगल से एक प्यार हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम में मैं जिम कॉर्बेट और नियर बाय सारी वाइल्ड लाइफ एक्सपीडिशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, और उसी दौरान ये क्लिक भी हुआ कि क्यों ना कैफ़े में काम किया जाए। तो इसमें मेरे भाई ने भी अपना भी माइंड लगाया, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इनोवेशन आइडिया लगा, और फिर हमने ये कैफ़े का सेटअप किया। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स है जो मैंने ली थी प्रीवियसली। तो ये फ़ोटोग्राफ्स है जो मैंने प्रीवियसली ली थी, और वो यहाँ पे वॉल पे लगाई है। लेकिन अभी काफ़ी एरिया ना, इसको हम कवर करेंगे जल्दी से। जब आप लोग कभी टाइम निकाल के आएंगे तो यहाँ पे हम काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स और लगाएंगे वाइल्ड लाइफ की। और यहाँ पे जो अभी कुछ आर्टिकल आया था मेरा न्यूज़पेपर वगैरह में, वो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं पॉज करके इसको। तो ये है जी। और और ये हमारे कस्टमर के फीडबैक हैं। कस्टमर यहाँ पे फीडबैक लिखते हैं कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, या जो भी अपनी मेमोरी है वो लिख के जाते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फूड के बारे में भी लिखते हैं, और अपनी मेमोरी भी, अपने दोस्तों के बारे में बहुत चीज़ें लिख के जाते हैं, ताकि ये मेमोरी कलेक्ट रहे और बाद में जब भी वो आए तो वो देखें तो हम भी कोई चीज़ हटाते नहीं है, एज इट इज़ रहती है। और लोग आते रहते हैं उसके ऊपर। देखिए अभी यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लेयर भी है इसके अंदर, तो ऐसी रहती है सबकी मेमोरीज़। तो ये है। बाकी मैं आपको एक कॉफ़ी पिला के दिखाऊँगा, ठीक है। अब कॉफ़ी बनाएंगे और मैं बनाऊँगा कॉफ़ी आप लोगों के लिए। तो जी अब आपको कॉफ़ी पिलाते हैं मैकपाई कैफ़े की। तो जी ये कॉफ़ी मशीन का सेटअप है। तो जी हम मिल्क यूज़ करते हैं मदर डेयरी। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इसको कहते हैं फ्रोथिंग। फ्रोथ कर रहे हैं मिल्क को। तो जी आप लोगों के लिए कॉफ़ी रेडी है। और ये बाकी कुछ अवार्ड्स जो हमें मिले थे, और मैं आपको दिखाता हूँ। एक लॉन्ग बैक फाइट थी, और हमारा जो मैकपाई कैफ़े है वो नाउ रजिस्टर इन ट्रेडमार्क।
तो अब हमें भारत सरकार से इसका ट्रेडमार्क मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि मैकपाई कैफ़े नाम एंड लोगो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता भारत सरकार में। तो ये काफ़ी पहले हमने अप्लाई किया था जुलाई 2021 में, तो अब जाके 2024 में हम जीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी बात भी है, आप लोगों के लिए भी। तो जी ये है फिर मैकपाई कैफ़े की जर्नी, और आप लोगों को बताने में बहुत खुशी हो रही है। बाकी आप लोगों का देखो ब्लेसिंग तो चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी हम कर पाएंगे कुछ आगे भी। साथ में मैं जो वाइल्ड लाइफ है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। अब आप लोगों को लगता होगी कि दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करता हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारी ना मंगलवार को ऑफ रहती है। तो ज़्यादातर मेरी जो ड्यूरेशन मतलब ट्रैवलिंग वाली चीज़ें होती है वो मैं मंगलवार को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। या फिर जैसे सफारी है, सफारी क्या है कि हम मॉर्निंग में करके वापस आ जाते हैं कैफ़े रेस्टोरेंट देखने के लिए। लेकिन यह है कि मंगलवार को हम इवनिंग या फिर डे पूरा घूमना होता है, तो वो काम मैं सारा मंगलवार को करता हूँ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, या फिर डे टाइम में करता हूँ जब कैफ़े में ज़्यादा रस नहीं होता है। तो क्योंकि कैफ़े भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनिशियली तो 1.5-2 साल तक तो मैं जाता ही नहीं था कहीं। अब धीरे धीरे ऑटोमेशन में चीज़ें आ गई है, तो अब थोड़ा बहुत निकलता हूँ, तो लड़के भी देखते हैं, संभाल लेते हैं अब काफ़ी चीज़ें। और ये है कि अब आगे भी हमें और ज़्यादा इसमें काम करना है, और जल्दी हम मैकपाई कैफ़े को आपके जिम कॉर्बेट में भी लेके आने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और जल्दी, ठीक है, आप लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन में तो आने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब ये है कि अक्टूबर से आ जाएगा। बाकी अगर आपको ना वहाँ पे हमने रहने का भी कर रखा है। बाकी बेसिक है, मतलब अच्छे रूम है, नॉट बेसिक मतलब एकदम रिजॉर्ट टाइप की प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन रहने के लिए बहुत अच्छी है। तो आप अगर अक्टूबर में भी प्लान कर रहे हैं ना, तो मुझे बता सकते हैं, ताकि हम आपको वहाँ पे रुका सकें, जो हमारे आने वाले टाइम में मैकपाई कॉर्बेट करके आएगी। तो बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दबा के, ठीक है। तो आप लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए वाइल्ड लाइफ डी जोन को और मैकपाई कैफ़े को, साथ में चलते हैं, ठीक है। बाकी करते हैं ब्लॉग को क्लोज़। और काफ़ी लोगों से ये क्वेश्चन मुझे रेगुलर आते रहा, तो मैंने कहा एक ब्रीफ वीडियो किसी दिन बनाते हैं, तो कैसे क्या चीज़ हुई। अगर आपके भी अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। बाकी उसके रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे दोबारा से। तो बाकी थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनीवन। सबसे अच्छा ये लगा ना आपका यूनिक कंसेप्ट कि आपने सिर्फ मतलब जो कहते हैं विश्व कुटुंब उनकी भावना जो है सिर्फ आपने भारत तक ही रखी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पूरे वर्ल्ड में बना दिया। और आपके संसार के चित्र में एक ही रंग दिख रहा है, और जिसको ऐसे ही हो जाए, हरा भरा ही हो जाए। ये कौन सा बहुत अच्छा है कि दो चीजों को दुआ तुमको देता जहाज सारा।